सीएम पुष्कर धामी दोनों कांग्रेस विधायकों हरीश धामी और मनोज रावत को लेकर के अपने कमरे में गए। ये तस्वीरें भी देखिए। उन्होंने दोनों विधायकों से उनकी समस्याएं सुनी। हरीश धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र धारचूला में मोबाइल कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया, मोबाइल टावर और सड़कों की हालत में सुधार की मांग की। वहीं मनोज रावत ने चारधाम यात्रा को जल्द शुरू किए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने दोनों विधायकों की बात सुनी और फौरन अधिकारियों को धारचूला में मोबाइल कनेक्टिविटी दुरुस्त करने के लिए केंद्र से बातचीत करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। विधायकों के साथ हुई इस बैठक में मुख्य सचिव एस संधू भी मौजूद थे। वहीं धरने के वक्त विधायक हरीश धामी और मनोज रावत ने क्या कुछ कहा, अब ये आपको सुनाते हैं। विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन है और कांग्रेस के विधायक इस तरह सदन की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। मनोज रावत देखिए, इनके हाथ में एक बैनर है, चारधाम यात्रा शुरू करने की ये मांग कर रहे हैं। मनोज जी, क्या सरकार इतना भी नहीं सुन रही कि आप लोगों को सदन की सीढ़ियों पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, सरकार सुन नहीं रही। सरकार लायक कोई चीज़ उत्तराखंड में है ही नहीं, क्योंकि जो सरकार अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रख पा रही है। और मेरा साफ साफ कहना है, एक संगठन के नालायक लोगों को वकील बना दिया गया है जो पक्ष अच्छे ढंग से नहीं रख रहे हैं। सरकार जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई है, जनता द्वारा बहुमत में आई है, और वो जनता की बात को उच्च न्यायालय के सामने नहीं रख सकती है, तो उस सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। धारचूला से विधायक हरीश धामी भी इस वक्त प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। अगर आप देखेंगे तो मोबाइल नेटवर्किंग का मुद्दा उनका है। धामी जी, आप पहले भी इस मामले को उठाते रहे हैं, दिक्कत क्या है? विधायक निधि से पैसा भी लग गया, टावर भी खड़ा हो गया, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात, 5G की बात करते हैं, और हम भी उन्हीं के जो है हिंदुस्तान के उत्तराखंड देवभूमि के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग हैं, नेपाल और चाइना से लगे हुए सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। हम मोबाइल नेटवर्क की मांग के लिए जंतर मंतर में भी 5 दिन का आमरण अनशन किया। हर बार जो है हम चाहे सदन के माध्यम से हो या सड़क के माध्यम से हम इस मामले को उठाते हैं। 111 किलोमीटर की पद यात्रा भी मैंने जो है इस मामले में किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैंने जो जनता का पैसा था, विधायक निधि का पैसा, उससे 26,50,000 रुपये की धनराशि 1 साल पहले BSNL कंपनी को दिया। 6 महीने पहले मोबाइल टावर चालू जो है बन के तैयार है, लेकिन अभी तक न चलना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि धारचूला विधानसभा के बच्चों के साथ 2 साल से जहां पर नेटवर्क नहीं है, जिनको पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के मामले में सरकार जनता से माफी मांगे और उन बच्चों के भविष्य के लिए कोई अग्रिम कार्रवाई करे, ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के 2 विधायक अलग अलग मुद्दों पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और सरकार अगर उनकी बात नहीं सुनेगी तो इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। विधायक मनोज रावत चारधाम के मुद्दे पर हैं, तो हरीश धामी मोबाइल नेटवर्किंग के मुद्दे पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। और सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, तस्वीरें तो आपने दिखाई, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को भी दिखा दी। धरने के वक्त दोनों विधायक क्या कह रहे थे, लेकिन इन सब के इतर जो बेहद खास तस्वीरें दिखाई दे रही है, सबको साथ लेकर के चलने की जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, उसमें विरोधी नेता भी, विरोधी विधायक भी आते हैं। ये मुख्यमंत्री मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे इन तस्वीरों के जरिए। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ऐसी तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सदन के नेता होने के चलते मुख्यमंत्री के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही बराबर होते हैं। और जब दोनों विधायक अपनी अलग अलग मांग पर, मनोज रावत चारधाम के मुद्दे पर और मोबाइल कनेक्टिविटी के मामले पर हरीश धामी, ये दोनों सदन की सीढ़ियों पर बैठे थे, तो मुख्यमंत्री जैसे ही सदन की ओर गए, मुख्यमंत्री ने इन दोनों को देखा। मुख्यमंत्री नीचे आए, इन दोनों के तख्तियों को उन्होंने पढ़ा, इन दोनों की समस्याओं पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा आप दोनों अपना धरना खत्म करिए और मेरे कार्यालय में चलिए। और कार्यालय में जब वो ले गए तो वहाँ मुख्य सचिव एस संधू मौजूद थे, इस दोनों मामलों से संबंधित अधिकारी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने यही वहाँ पर अधिकारी को निर्देश दिए कि मोबाइल कनेक्टिविटी का मामला बहुत ज़रूरी है। नेपाल और चीन की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, आपदा के लिहाज से और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ पर कनेक्टिविटी रहे। तो मुख्यमंत्री ने ये निर्देश अधिकारियों को दिए और भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द कनेक्टिविटी शुरू होगी। चारधाम के मामले में भी मुख्यमंत्री ने बात की है और कहा है कि अधिकारी इस पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट में भी मजबूती के साथ पक्ष रखा जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री का एक सराहनीय कदम था और आपको विपक्ष को भी साथ में लेके चलना है और आपको सदन में जनहित के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएं, उसके लिए बेहतर है कि आप विपक्ष को साथ में लेकर चलते हैं, तो इतनी अच्छी तस्वीरें देखने को मिलती हैं।